सभी विद्यार्थियों को अगर एयर रेड सायरन हो तो किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, जैसे ही आपको सायरन सुनाई दे, स्टे काम, डू नॉट पैनिक। घबराना नहीं है, बिल्कुल शांत रहना है। सीनियर स्टूडेंट्स को बता दिया गया है, अब आप सभी को बता देते हैं कि अपने स्कूल में ग्राउंड फ्लोर वाले जो लास्ट वाले 3 कमरे हैं, उनमें सभी विद्यार्थियों को धीरे धीरे इकट्ठा होना है, लेकिन पैनिक में दौड़ना नहीं है। सबसे पहले जैसे ही सायरन सुनाई दे, जिस विद्यार्थी के पास ये स्विच बोर्ड है, फटाफट लाइट, या फिर टीचर इस बात का ध्यान रखें लाइट और फैन ऑफ कर दें। आप तुरंत अपनी टेबल के नीचे घुस जाएं। पहले पैनिक होके बाहर बिल्कुल ना भागे। स्टे इन द ग्रुप। आपके डिफेंस कोऑर्डिनेटर्स अपने स्कूल में 4 टीचर्स को बनाया गया है, जिनमें 2 मेल हैं, 2 फीमेल हैं। राम नरेश सर, सुदेश मैम, सुनील सर और कृतिका मैम। ये सबसे ज्यादा चुस्ती के साथ, एक तो इन चारों को फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करने आते हैं। पता आप सबको होना चाहिए कि कहाँ रखे हैं, 2 सामने एंट्रेंस पे, 2 पीछे, ठीक है। लेकिन आपको स्टूडेंट्स को तो बस ये करना है, तुरंत अपने टेबल्स के नीचे घुस जाइए। उसके बाद स्लोली एंड स्टेडीली we will move you to the more safer places। क्योंकि आप सभी को इस बात का पता है कि स्कूल को वेल वेंटिलेटेड रखने के लिए हर एक कमरे में विंडोज और वेंटिलेटर्स है, लेकिन उस समय हमें उन कमरों में मूव करना है जिनमें विंडोज और वेंटिलेटर्स कम से कम है। इसीलिए हम सब मूव करेंगे ग्राउंड फ्लोर पे लास्ट 3 रूम्स में। ये बात मुझे लगता है सबको क्लियर रही। स्लोली एंड स्टेडीली लीडर्स के साथ मूव करेंगे, पैनिक नहीं करेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर्स की स्थिति पता सबको है। कोऑर्डिनेटर्स, डिफेंस कोऑर्डिनेटर्स ही अगर कोई बात है तो उनका यूज करेंगे। आपको पहली बात तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे देश का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही अच्छा है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ। फिर भी हमें नागरिकों के नाते, स्टूडेंट्स के नाते और टीचर्स के नाते हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हमें उनका पता होना चाहिए। एयर रेड के समय जब तक सायरन बज रहा है, इसका मतलब सेफ नहीं है। हमें विंडोज से, खुले दरवाजों से बिल्कुल दूर रहना है। विद्यार्थियों, बहुत कम चांस होते हैं कभी भी किसी बिल्डिंग पे डायरेक्ट हिट के। ज्यादा चांसेस होते हैं आसपास में हुए एक्सप्लोजन से, स्प्लिंटर्स विंडो में से, दरवाजों में से आकर लगने की, या कहीं पे आग लग जाए तो उस आग में फंस जाने की, ये ज्यादा चांसेस होते हैं। और ऐसी सिचुएशन में
बिना घबराए एक ग्रुप के नाते वेल कोऑर्डिनेटेड रास्ते से अगर काम किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। जैसे ये 2 क्लासेस में टीचर के पढ़ाते हुए जैसे ही सायरन बजा तो पहला स्टेप इन बच्चों ने क्या किया, देखिए। लाइट ऑफ करवाइए मैम, लाइट ऑफ। लाइट ऑफ करिए मैम। तुरंत अपनी टेबल्स के नीचे घुस गए। लाइट और फैन आप देखिएगा ऑफ कर दिए गए हैं। और इसके बाद आप लीडर्स आएंगे, लीडर्स के आने का इंतजार है। वो धीरे धीरे इनको ग्राउंड फ्लोर के ज़्यादा सेफ कमरों में ले जाएंगे। उन सभी कमरों में जिनमें वेंटिलेटर, विंडोज, डोर्स ज़्यादा हैं, उनमें से आपको धीरे धीरे we will take you to the rooms on the ground floor in the interior where protection is more। वहाँ पर इतना स्पेस भी है कि धीरे धीरे हम आप सभी को वहाँ एडजस्ट कर सकें। ठीक है, आपको एक बात का और ध्यान रखना है, पैनिक में स्कूल से बाहर नहीं भाग जाना, अकेले नहीं होना, ग्रुप में रहना है, स्टे काम। इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। लिसन टू योर टीचर्स। और जब कहा जाए मूव करने के लिए तो मूव क्विकली। ठीक है, ओपन में बिल्कुल जाना नहीं है और सब कुछ बिना बोले करना है। केवल आपके डिफेंस कोऑर्डिनेटर ही बोलेंगे, वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, बाकी किसी को कुछ बोलना नहीं। अपने मुंह पे उंगली रख के काम रहकर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके नीचे वाले 3 रूम्स में पहुंचना है। आपको सबसे बड़ी बात यही करना है कि स्टे इन्फॉर्म्ड। समय समय पर ये जो 4 कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, हर एक स्कूल में डिफेंस कोऑर्डिनेटर बनाए जाते हैं, तो आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। सीनियर्स को अगर कहीं पर इस इवैक्यूएशन में मदद करनी पड़े, ऊपर वाली स्टोरी को खाली करके जो नीचे बच्चे जाएंगे, तो उसमें टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को, कोऑर्डिनेटर्स के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनकर और मदद करना है। ठीक है, पोस्ट रेड के लिए भी, पोस्ट रेड क्लियरेंस के लिए पोस्ट रेड प्रोटोकॉल ये है कि आपको इंतजार करना है क्लियरेंस के लिए। जो 4 कोऑर्डिनेटर है, डिफेंस कोऑर्डिनेटर जिनको बनाया गया है स्कूल का, वे आकर इंस्ट्रक्शन देंगे क्लियरेंस की। तब तक आपको वहीं पर चुपचाप इंतजार करना है। अगर कभी कोई स्प्लिंटर लगने से कभी कोई बात हो जाए, इंजरी है, तो फिर एज ए टीम हम पूरा काम करेंगे। छोटी मोटी आग के लिए ये कोऑर्डिनेटर्स वेल ट्रेन्ड हैं। वे पानी डालकर, अगर इलेक्ट्रिकल फायर है तो क्योंकि सारे स्विचिंग सब कुछ पहले से ही ऑफ है तो चांस नहीं है, फिर भी अगर कोई बात है तो फायर सिलेंडर से, एक्सटिंग्विशर से, बाकी आग को पानी डालकर, ढेर सारा पानी डालकर बुझाया जा सकता है। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर कभी किसी बिल्डिंग में ज़्यादा आग फैल जाए तो हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं, आज नोटिस बोर्ड पे भी नंबर लग गए हैं, तो
कॉल करना है फायर वालों को, ठीक है। तो पूरा प्रोटोकॉल मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। यही सारी ड्रिल्स हमने आपको करके भी दिखाई, इनको आपने अच्छे से देखा समझा। तो बिना पैनिक अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई तो हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पैनिक नहीं होंगे। और एक बार फिर ये बताते हुए कि हमारे देश का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही अच्छा है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है, कभी किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये तो रही स्कूल की बात। स्कूल के बाद जब आप घर जाएंगे, अगर घर जाने के बाद कोई बात हो तब क्या करेंगे? घर में रहते हुए आपको ग्राउंड फ्लोर पे ऐसे रूम में जाना है जिसकी दीवारें सबसे मोटी हों और जिसमें खिड़की और दरवाजे सबसे कम हों। तुरंत लाइट ऑफ कर दें आप। इसके अलावा दरवाजे और खिड़कियों को और बेहतर ढंग से बंद करने के बाद कपड़े भी लगा दें उनमें, अगर कहीं से थोड़ी बहुत भी जगह हो तो। इससे क्या होगा ना बच्चों, रेडिएशन का प्रभाव बिल्कुल कम हो जाएगा और एयर रूम में इतनी एयर सफिशिएंट है कि आपको कुछ घंटे तक बाहर की हवा की जरूरत नहीं है। आप अंदर सेफ हैं और बिना कुछ हरकत किए आराम से अंदर बैठे रहें, ठीक है। इसके अलावा एक बात और, आप केवल जो गवर्नमेंट के मैसेज है ना, डीएम साहब से कोई संदेश आए, अथॉरिटी से कोई मैसेज आए, उन्हीं पे विश्वास करें। ऐसे समय पर साइबर अटैक का भी डर रहता है, तो कोई अननेसेसरी का लिंक, अनजाना लिंक, कोई वेबसाइट को क्लिक ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। और ऑथेंटिकेटेड जब तक ना हो कोई वीडियोस भी ना देखें, अननेसेसरी के चिल्लाने वाले चैनल्स को भी ना देखें। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, वो बिना बात का डर पैदा करते हैं। आपको हर रोज, मम्मी पापा को भी बताइए, हर रोज भारत के विदेश सचिव और 2 ऑफिसर डिफेंस फोर्सेस के सही रिपोर्ट दे देते हैं। वो कंकरीट है, उसी पे पूरा विश्वास कीजिए और सरकार के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार चलना हम सभी नागरिकों का फर्ज है, ठीक है बच्चों। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मदद करते रहिए और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। मैं आपकी बात, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बस 3 बार आपको जय हिंद बोल के आपको भी अपनी पढ़ाई में अब जुट जाना है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद।